खिंचरी वचनिका। अचलदास खिंची कहां के राजा थे? गाकरोण। कहां के राजा थे? गाकरोण। पढ़ा था हमने। शिवदास गार्डन की बुक का नाम क्या है? अचलदास खिंचरी वचन। लिख लो नीचे। अचलदास खिंची गाकरोण के राजा था। अचलदास खिंची गाकरोण का राजा था। अचलदास खिंची वॉज किंग ऑफ गाकरोण। अचलदास खिंची गाकरोण का राजा था। अचलदास खिंची वॉज किंग ऑफ गाकरोण। अचलदास खिंची था ना, अचलदास खिंची की शादी की हुई थी कुंभा की बहन के साथ। कुंभा पढ़ते हैं अपने? तो कुंभा की एक बहन थी, उसका नाम था लाला मेवाड़ी। क्या नाम था भाई? मेवाड़ की राजकुमारी थी। कुंभा कहां का राजा? मेवाड़। तो मेवाड़ का राजा इसलिए क्या हो गई? मेवाड़ की राजकुमारी इसलिए मेवाड़ी। लाल कंवर ऐसा कोई नाम रहा होगा तो लाल कंवर का हो गया लाला। मेवाड़ की थी इसलिए क्या हो गई? तो लाला मेवाड़ी अचलदास खिंची की रानी थी और बड़ी डोमिनेटिंग महिला थी। तो अचलदास खिंची को बड़ा दबा के रखती थी बेचारे को। और उसने अचलदास खिंची कह रखा था, उस लाला मेवाड़ी उसकी पहली रानी थी, पटरानी थी। जैसे अपने पढ़ते युवराज की पहली शादी के समय जब पहली शादी हुई होती, पर उसने शादी करने के बाद उसने कहा कि जिसने मेवाड़ शादी कर ली वो छोटी मोटी जगह तो क्या ब्याह करेगा, इसलिए और कहीं शादी करने की आवश्यकता। तो अचलदास खिंची के बेचारे को एक ही रानी थी। फिर कहते हैं एक बार कोई एक संगीतकार भाई बहन थे, वो घूमते 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 गागरोण आ गए। तो गागरोण आए और गागरोण दरबार के अंदर उन दोनों बहन भाइयों ने बहुत अच्छे गीत गाए, बहुत अच्छे दोहे सुनाए। वो बहन जो थी वो बहुत अच्छी वीणा बजाती है, बहुत अच्छी वीणा बजाती है। अचलदास खिंची बड़ा राजी होता उन बहन भाई से। अचलदास खिंची उस लड़की को कहता है कि तुम मेरी बहन के समान हो। और बहन, मैंने अब तक ये सुना था कि मारवाड़ की जो महिलाएं होती है वो 36 गुणों से परिपूर्ण होती है। आज तुम्हें देखता हूं तो लगता है कि वाकई तुम कितनी गुणशील हो, तुम्हें संगीत, नृत्य, नाट्य सबकी जानकारी है। तो वो लड़की जो थी उसने कहा कि राजा, जब तुम मारवाड़ की महिलाओं की इतनी तारीफ कर रहे हो, मारवाड़ की लड़कियों की इतनी तारीफ कर रहे हो, तो क्यों ना तुम मारवाड़ से एक रानी ले आओ। अचलदास खिंची ने कहा बस में कहा है। और उसने ये तो नहीं कहा कि बस में कहा है, उसने कहा हाँ हाँ मुझे भी मारवाड़ में किसी राजकुमारी से शादी करनी है। तो कौन इतनी अच्छी राजकुमारी होगी जिससे मैं शादी करूं? उसने कहा लो इसमें क्या बड़ी बात है, मेरा जो गांव है, मैं जिस गांव से आई हूं वहां का जो सामंत है उसकी बेटी इतनी गुणवान है, उससे शादी कर लो। तो उसका गांव बताया जाता उस कहानी के अंदर। बीकानेर में गांव पड़ता है जांगड़ू। जांगड़ू की वजह से जंगल देश ये बोलते हैं, तो एक गांव का नाम भी है जांगड़ू। तो जांगड़ू में हमारे एक राजकुमारी है उमा सांखली। क्या नाम है? सांखला। सांखला राजा रहा होगा तो सांखलों की बेटी इसलिए क्या होगी? हाड़ाओं की बेटी हाड़ी, सांखलों की बेटी सांखली। उमा नाम रहा होगा तो उमा दे सांखली। क्या नाम हो गया? जैसे उमा दे भटियाणी, वैसे उमा दे सांखली दूसरी रही होगी। तो उसने उमा दे सांखली, उसने कहा मेरी सहेली है, बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है, तुम उससे शादी कर लो। तो उस कहानी के अंदर भी है कि अचलदास खिंची पूछता है कि भाई वो कितनी सुंदर है, कितनी गुणवान है, तुम वर्णन करो। तो उसका वर्णन क्या है? वो लड़की जो वर्णन करती है ना, अब तो मैं उसकी खूब सारी लाइनें भूल गया, खूब साल पहले मेरी पढ़ी हुई है, पर वो जब यूं वो उनमें लाइनें वैसी है कि भाई वो दिखने में कैसी दिखती है? तो पूनम रो चांद है, सुबह रो सूरज है, सरोवर रो हंस है, चावल रो चौथो दाणो खावे, फूंकरी मारी आकाश में उड़ जावे। कि पूनम के चांद की तरह सुबह का जैसे सूरज उग रहा हो, जैसे कोई सरोवर का हंस हो, खाना केवल चावल का चौथा ही दाना खाती है, इतनी दुबली है कि फूंक मारे तो लखटवंटी है टुकड़ी दा। तो वो यूं बड़ा यूं, पर वो मैंने वो कहानी पढ़ी होगी कोई 2008 के आसपास वो कहानी पढ़ी थी पहली बार। तो मैं जब उस कहानी को पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था मैं वो गीत सुन रहा हूँ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। तो उसमें वो जितनी लाइनें है ना, खिलता गुलाब, ये वो सारी लाइनें एग्जैक्टली वो व्याख्या है। जबकि वो कहानी लक्ष्मी गौरी चुंडावत की लिखी हुई 1960 के आसपास। तो ये अपनी ये जो उपमाएं देने का तरीका एक जैसा है। तो जो वो इतना यूं वर्णन करता था अचलदास खिंची कहता कि ठीक डन, और मैं तुम्हारे गांव की राजकुमारी से शादी कर लूंगा। अचलदास खिंची को खतरा तो खुद की रहनी से था। अचलदास खिंची आता है, कुंभा की जो बहन थी लला मेवाड़ी, उसको आगे अचलदास खिंची फेर पड़ता है कि भाई रे लोगों के बीच जबान दे के आया हूं, मैं कह के आ गया, प्लीज एक ब्याह करने दे। है ना, लोग कहते काय का राजा यार, इसकी एक ही रानी है। राजा की रानियां 20-50 तो होनी चाहिए यार, खूब सारी, कोई 50-50 रानियां हुआ करती, और मेरे एक ब्याह किया हुआ है, एक और कर लेने दे, आज मैं लोगों के बीच बोल के आ गया। तो लाला मेवाड़ी पहले तो बड़ी नाराज, उसने कहा ये क्या तरीका है, और तो बोल के क्यों आया? पर यदि फिर भी
अब चलो तूने जबान दी है, मैं तेरी आदर करती हूँ इस बात के लिए, पर एक शर्त पे शादी कर सकता है क्या, कि तू शादी करके आ जा यहाँ, वापस आने के बाद उससे कभी बोलेगा नहीं। अचलदास खिंची ने कहा डन। एक बार लोगों के बीच में बेइज्जती तो नहीं हो मैं कह हूं। तो अचलदास खिंची जांगलू शादी करने के लिए आता है, वहां से गागरोन, गागरोन झालावाड़ मध्य प्रदेश एकदम टच करता हुआ, जांगलू मतलब बीकानेर पाकिस्तान बॉर्डर, मतलब पूरा राजस्थान क्रॉस करोगे आप तब जाके इस छोर से इस छोर पे, भाई आप दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रहे हो पूरे के पूरे एकदम। तो पहले क्या बारातें जाया करती थी, तो बारातें रुकती थी, कई कई दिन रुकती थी, और राजा की बारात 2 महीने भी रुक जाती, 2-2 3-3 महीने राजाओं की बारातें रुक जाया करती। भाई नॉर्मल जो अपने नॉर्मल लोगों की बारातें भी दादाजी वाली पीढ़ी तक 3-3 दिन रुकती थी, है ना। और ये दादाजी वाले तक 3 थी, तो परदादाजी वाले तक 5 रही होगी, उससे पहले 7 रही होगी। उसका सिंपल सा रीजन था जी कि घोड़े ऊंट थक जाते, पशु जो थे वो थक जाया करते, तो रेस्ट दो, रेस्ट दे के वापस चलेंगे जब दूर बारातें जाया करती। तो अचलदास खिंची राजा है, तो राजा की बारात 2-2.5 महीने तो रुकेगी। अचलदास खिंची ने को बारात रोकी तो 2-1 साल क्योंकि अचलदास खिंची को पता था कि जाते तो लाला मेवाड़ी बात करने अचलदास खिंची इधर ही बैठ गया था, अपने वापस गए, मरने दो रे, क्या लाएंगे उधर जाए। और उमादे सांकली वाकई बहुत सुंदर थी, तो वह अचलदास खिंची यहीं पे। अब उधर भाई गागरोन में टेंशन होगी, भाई आई क्यों नहीं बारात, बारात क्यों नहीं आई। उधर से लेटर लिख के भेजे, भाई कहाँ अटक गए, कोई बीमारी से हमारी हो गई, कोई हमला हो गया, कोई और दिक्कत आई, क्या दिक्कत हुई। पर अचलदास खिंची ने घर कहा कि भाई गागरोन से चीजें लेटर आए, फाड़ फाड़ के फेंको रे, जाने नहीं। फाइनली लाला मेवाड़ी वहां से एक मंत्री भेजती है, पुरोहित जी भेजती है, पंडित जी भेजती है, जाओ और जाके राजा से पूछो क्या दिक्कत। पुरोहित आता है, आके राजा कहता है कि भाई तुम चल क्यों नहीं रहे, वापस चलना चाहिए तुम्हें। राजा ने कहा यार बारातें इतने दिन तो रुकती है, इसमें क्या है, थोड़े दिन तो और रुकते हैं। उसने कहा थोड़े 2 साल में बैठा, और मैं ना राज्य में घूम के आया, तू तो अंदर बैठा है ससुराल के अंदर, मैं राज्य में घूम के आया, लोग बात कर रहे हैं काहे का जवाई है, घर जवाई हो गया, यहीं पे आके बैठ गया, बेइज्जती नहीं होती यार, ससुराल में आके टिक गए यहाँ पर, और तुम क्यों नहीं चल रहे, मुझे रीजन तो बताओ। तो अचलदास खिंची कहता है कि मेरा लाला मेवाड़ी को कहा हुआ है कि वहां आते बात बंद कर दूंगा, और ये बात मेरे सेट नहीं बैठ पा रही है। तो वो पुरोहित जी कहते हैं अच्छा दुख है पेट बतावे मत हो, कि बीमारी कुछ और है, इलाज उसका दूसरे प्रकार से करना चाहता है। तो उसने कहा अच्छा ये बात है ना, फिर अपने काम करते हैं, यहां से तो निकलते हैं, रास्ते में धीमे धीमे चलेंगे। अचलदास खिंची 2-1 साल लगातार रास्ते में यहाँ 10 किलोमीटर चले गए, थक गए, रुक जाओ भाई रे, अब नहीं चला जाएगा, अपने घोड़े थक गए, ऊंट थक गए, अपने तो बारिश आ गई, देखो नदी कितनी बह रही है, डूब गए। तो पर आप कितने भी धीमे धीमे चलो, गागरोन तो आगे नहीं जाएगा, गागरोन तो वहीं खड़ा है, धीमे धीमे भी चलोगे एक दिन गागरोन तो आएगा। और अचलदास खिंची वचनों का पक्का इस मामले में। जैसे ही वहां पर पहुंचे, उस रानी के लिए, उमादेव सांकली के लिए अलग से एक महल बनवाया, अब वो रानी उसमें रहती। अचलदास खिंची वापस गए नहीं कभी। 7 साल बीत गए इस बात को। 7 साल बाद में वो लड़की जिसने वो रिश्ता करवाया था, जो उमादेव सांकली की दोस्त थी, वो वापस आई। तो वो सोच के तो ये अपनी उमादेव सांकली के पास मिलने के लिए गई कि उमादेव सांकली मेरे को थैंक यू बोलेगी कि मैंने कितने बड़े राजा के साथ उसका रिश्ता करवाया, कितने बड़े परिवार में रिश्ता करवाया। तो गई, उसने कहा अरे देख मैंने देख कितने बड़े परिवार में तेरा रिश्ता करवाया, कैसे चल रहा है तेरा जीवन। उसने कहा खाक चल रहा है, मैं इस महल में के दूं, इस महल में मेरे और मेरी नौकरानियों का अतिरिक्त कोई नहीं है। क्यों? अरे यहाँ आने के बाद पता चला कोई राजा के और पहले वाली रानी के बीच में इनके समझौता था कि यहाँ आने के बाद बातचीत ही नहीं होगी। वो लड़की बड़ी इंटेलिजेंट, उसने कहा ये बात है क्या, चलिए इसका तो इलाज कर देंगे अपना कोई ना कोई। क्या इलाज करेंगे? तो उसने अगले दिन एक खबर फैलाई चारों तरफ गागरोन के अंदर कि दुनिया में सबसे सुंदर हार यदि किसी महिला के पास है तो उमादेव सांकली। उमादेव सांकली से सुंदर हार किसी भी महिला के पास है। महिलाओं को और किसी चीज से ईर्ष्या हो ना हो है ना, गहनों के प्रति अलग आकर्षण होता है। लाला मेवाड़ी को जब ये पता चला कि उमादेव सांकली के पास अच्छा हार है, उसको बड़ा बुरा लगा। तो मैं मेवाड़ की राजकुमारी, मैं पटरानी हूँ गागरोन की, और हार उसका अच्छा। तो उसने अपनी नौकरानियों को भेजा कि जाओ उमादेव सांकली को उसको एक बार तेरे हार की डिजाइन दिखा दे, इससे भी सुंदर नहीं बनवा दूं शाम से पहले पहले। तो लड़कियां गई, नौकरानियां गई, जाके कहा। तो वो दो दोस्त थी उमादेव सांकली की, वहीं बैठी थी। तो उसने कहा कि लाला मेवाड़ी को जाके कहो कि हार तो हम देखने के लिए दे देंगे, पर एक दिन के लिए अचलदास खिंची को हमारे महल में भेजना पड़ेगा। अब वो लाला मेवाड़ी ने कहा डन, कोई बात हार चाहिए भाई साहब, है ना।
तो अचलदास खिंची उस दिन जब दरबार से वापस आए, लाला मेवाड़ी ने कहा कि वो भी आपकी रानी है, आपको जाना चाहिए संभालने के लिए। अचलदास खिंची ने कहा तूने क्या खाया आज? तेरे चक्कर में नहीं जा रहा, बाकी मुझे तो पता ही है, मैं ब्याह करके आया तो मेरा कर्तव्य बनता है कि भाई उसको भी संभालना चाहिए। लाला मेवाड़ी ने कहा मैं छूट दे रही हूँ, एक दिन के लिए तुम जा सकते हो। तो अचलदास खिंची वहां गया। मैं कई बार सोचता हूँ यार उमादे सांकली कितने राजी हुए होंगे कि जाने कितने दिनों के बाद